एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरा एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में किसान हरिदास अपने दो बेटों रघुवीर और मोहन के साथ रहता था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। हरिदास अपने आंगन में हल और बैलों की रस्सी ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन मन में संतोष था। मोहन बेटा, सूरज निकल आया है, खेत पर चलने का समय हो गया। जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। पानी की मशक भी भर ली है। शाबाश बेटा, यही लगन आदमी को बड़ा बनाती है। अरे बाबूजी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो रात जैसे लग रही है। मेहनत मेहनत मेहनत, क्या जिंदगी भर बस यही करना है? कभी आराम भी तो होना चाहिए। भैया, खेत हमारा सहारा है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? तू तो हमेशा बाबूजी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। जरा बड़ा सोच मोहन, मुझे बड़ा आदमी बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना है। इस छोटे से गांव में जिंदगी गुजारना मुझे मंजूर नहीं। बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए पहले बड़ा दिल चाहिए। पैसा मेहनत से कमाया जाए तो ही सुख देता है। रघुवीर चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन में असंतोष भरा था। तीनों खेत पर पहुंचे। हल चलाने का काम शुरू हुआ। मोहन बैलों को संभालता, पसीना पोंछता और पूरी लगन से काम करता। हरिदास उसे देखकर खुश होता। मोहन बेटा, तू सच में मेरा सहारा है। बाबूजी, ये खेत आपका है, हमारा है। इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। दूसरी ओर रघुवीर कुछ देर काम करता, फिर थककर पेड़ की छाया में बैठ जाता। इतनी मेहनत करने से क्या मिलेगा? थोड़ा सा अनाज। अगर हमारे पास ज्यादा जमीन होती या शहर में कोई दुकान होती तो मजा आ जाता। जमीन छोटी हो या बड़ी, मेहनत से ही फल देती है। जो मेहनत से भागता है वह भाग्य को भी खो देता है। एक दिन मैं इस गरीबी से बाहर निकल कर दिखाऊंगा। शाम को जब वे घर लौटे तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उनके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। वे थक कर बैठ गई थीं। अम्मा, दीजिए मैं उठाकर आपके घर तक छोड़ दूं। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। मोहन, तू हर किसी की मदद करता रहता है, इससे क्या फायदा? भैया, दूसरों की मदद करने से मन को सुकून मिलता है। बाबूजी हमेशा कहते हैं, नेकी का फल जरूर मिलता है। रघुवीर बेटा, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, धन से नहीं। रघुवीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में अब भी धन पाने की इच्छा जल रही थी। रात को तीनों एक साथ चूल्हे के पास बैठे खाना खा रहे थे। साधारण सी दाल और रोटी थी। कब तक हम यही सादा खाना खाएंगे? मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। किस्मत मेहनत से बनती है बेटा। भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। हे भगवान, मेरे बेटों को सही राह दिखाना। इस तरह उस छोटे से घर में तीन अलग अलग सोच साथ रहती थीं। एक थी पिता की सच्चाई और अनुभव, दूसरी थी मोहन की मेहनत और दया, और तीसरी थी रघुवीर की लालसा और बेचैनी। समय बीतता गया। मेहनत और दिनचर्या के बीच जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह रामपुर में ठंडी हवा चल रही थी। मोहन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन आज घर में अजीब सी खामोशी थी। मोहन ने देखा हरिदास खाट पर लेटे हैं और उनका चेहरा पीला पड़ गया है। बाबूजी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं बेटा, बस शरीर साथ नहीं दे रहा। मोहन तुरंत पानी लेकर आया। रघुवीर भी शोर सुनकर बाहर आया। क्या हुआ बाबूजी को? भैया, लगता है बुखार है। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। मोहन दौड़कर गांव के वैद्य को ले आया। वैद्य ने नाड़ी देखी, दवा दी और गंभीर स्वर में कहा, इनका ध्यान रखना, अब इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर दोनों भाई चुप हो गए। पहली बार उन्हें लगा कि उनके मजबूत पिता भी कमजोर हो सकते हैं। दिन बीतते गए। हरिदास की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। अब वे खेत नहीं जा पाते थे। खाट पर लेटे लेटे ही बेटे को काम समझाते। एक शाम हरिदास ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में गहराई थी। रघुवीर, मोहन, मेरे पास बैठो। बेटा, जिंदगी का भरोसा नहीं। मैंने जो कुछ कमाया वह तुम्हारे लिए है। बस एक छोटा सा खेत और ये घर, यही हमारी पूंजी है। मोहन की आंखें भर आईं। बाबूजी, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी बातें मत कीजिए। हर जन्म लेने वाला एक दिन जाता जरूर है बेटा, ये संसार का नियम है।
रघुवीर चुप था, लेकिन उसके मन में हलचल थी। बाबूजी, मैं वचन देता हूँ, मैं भैया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर रहो। खेत को बांटना मत, साथ मिलकर मेहनत करना। याद रखना, भाईचारा सबसे बड़ी ताकत है। और तू रघुवीर? जी बाबूजी, मैं भी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वचन दे बेटा। वचन देता हूँ। उस रात आकाश में बादल छाए हुए थे, घर में सन्नाटा था। हरिदास ने मोहन का हाथ पकड़ा। बेटा, मेहनत से कभी मत भागना और रघुवीर का ख्याल रखना। उसका दिल बुरा नहीं, बस समझ कम है। बाबूजी, हरिदास ने फिर रघुवीर को बुलाया। रघुवीर, धन के पीछे मत भागना, सच्चाई और परिवार को मत खोना। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, अगर कभी मैंने आपकी बात नहीं मानी। भगवान तुम्हें खुश रखे। और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। घर में मातम छा गया। कुछ दिनों बाद अंतिम संस्कार और रस्में पूरी हुईं। अब घर में खालीपन था। एक शाम रघुवीर ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, अब हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। भैया, अभी बाबूजी को गए कुछ ही दिन हुए हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है। अगर हम अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगे तो बेहतर रहेगा। भैया, बाबूजी ने कहा था कि खेत को मत बांटना। वह उनकी इच्छा थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। मैं बड़ा हूँ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे मंजूर है। आप जो सही समझें वही कीजिए। गांव के मुखिया को बुलाया गया। जमीन नापी गई। रघुवीर ने चालाकी से उपजाऊ और सिंचाई वाले हिस्से को अपने नाम करवा लिया। मोहन को दूर का छोटा और बंजर खेत मिला। मोहन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं काका, मुझे मेहनत पर भरोसा है। रघुवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन मन के किसी कोने में अपराध बोध भी था। रात को जब दोनों अपने अपने हिस्से के बारे में सोच रहे थे, तो घर में अजीब सी दूरी आ गई थी। हाँ, घर तो एक ही रहेगा, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। भैया, हम अलग खेत में काम करेंगे, लेकिन घर तो एक ही रहेगा ना? बाबूजी, मैं आपका वचन निभाऊंगा। अब मुझे साबित करना है कि मैं सही था। बंटवारे के कुछ ही दिनों बाद मोहन अपने हिस्से के खेत को देखने गया। खेत गांव से थोड़ा दूर था। जमीन खड़ी और फटी हुई थी। जगह जगह पत्थर और झाड़ियां उगी थीं। मोहन ने गहरी सांस ली। तो यही है मेरी किस्मत। बाबूजी, आपने कहा था मेहनत से भागना मत। मैं हार नहीं मानूंगा। भैया, जमीन चाहे जैसी हो, अगर हम उसे अपना समझकर मेहनत करें तो वह फल जरूर देती है। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले मोहन अपने खेत पर पहुंच गया। हाथ में कुदाल और फावड़ा था। पहले इन पत्थरों को हटाना होगा, फिर मिट्टी को नरम बनाना होगा। वह घंटों झुक झुक कर पत्थर निकालता रहा। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। दोपहर तक वह थक चुका था। तभी गांव के बुजुर्ग रामू काका वहां से गुजरे। रामू काका, अरे मोहन, इस बंजर जमीन में क्या ढूंढ रहा है? काका, उम्मीद बो रहा हूँ। अगर सच में मेहनत करेगा तो ये जमीन भी तेरे साथ देगी। मिट्टी में गोबर और खाद डालना, पानी का इंतजाम करना, धीरे धीरे सुधार होगा। धन्यवाद काका, आपकी सलाह ही मेरी ताकत है। अगले कई हफ्तों तक मोहन रोज सुबह शाम खेत पर काम करता। वह गांव के घरों से गोबर इकट्ठा करता, खाद बनाता और मिट्टी में मिलाता। कभी वह तालाब से पानी भरकर लाता, कभी नहर से छोटी नाली बनाकर पानी खेत तक पहुंचाने की कोशिश करता। एक दिन रघुवीर उसे पानी की मशक ढोते देख बोला, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? आखिर मिलेगा क्या? भैया, आज मेहनत है, कल फसल होगी। कुछ समय बाद आसमान में बादल छाए। पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं। मोहन खेत में खड़ा होकर बारिश में भीग रहा था। धन्यवाद भगवान, अब मेरी मेहनत रंग लाएगी। बारिश के बाद मिट्टी थोड़ी नरम हो गई। मोहन ने बीज बोए, चना और गेहूं। हर रोज वह पौधों को देखने आता। छोटे छोटे अंकुर मिट्टी से बाहर झांकने लगे। मोहन खुशी से चिल्लाया। रामू काका ने दूर से देखा और बोले, शाबाश बेटा, तेरी लगन ने कमाल कर दिया। कुछ महीनों बाद वही बंजर जमीन हरे भरे पौधों से भर गई। खेत लहलहाने लगा। गांव के लोग देखने आने लगे। एक किसान बोला, ये वही खेत है जो पहले सूखा पड़ा था? दूसरा बोला, मोहन ने सच में चमत्कार कर दिया। रघुवीर भी देखने आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। रघुवीर, यह कैसे संभव है? भैया, बस मेहनत और धैर्य। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। शायद बाबूजी सही कहते थे।
जब कटाई का समय आया तो मोहन की फसल उम्मीद से ज्यादा निकली। अनाज के ढेर लग गए। मोहन ने सबसे पहले मंदिर जाकर धन्यवाद दिया, फिर घर आकर रघुवीर के सामने बोला, भैया, यह हमारी पहली जीत है। आप भी साथ चलिए, हम मिलकर आगे और मेहनत करेंगे। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। मोहन, मैंने तेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन तूने साबित कर दिया कि मेहनत से बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। भैया, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बाबूजी की सीख की जीत है। मोहन मुस्कुराया। दोनों भाई पहली बार दिल से एक दूसरे के करीब आए। मोहन की मेहनत से खेत हरा भरा हो चुका था। घर में पहली बार खुशियों की लहर थी, लेकिन प्रकृति की अपनी ही चाल होती है। अगले साल गर्मी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। रामपुर में आसमान कई दिनों से बिल्कुल साफ था, न बादल न ठंडी हवा। धरती तवे की तरह तप रही थी। तालाब का पानी घटने लगा, कुएं की दीवारें सूखने लगीं। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा थे। रामू काका बोले, अगर इस हफ्ते बारिश नहीं हुई तो फसल बचाना मुश्किल हो जाएगा। रघुवीर आत्मविश्वास से बोला, मेरे खेत में तो अच्छी फसल खड़ी है, इतना भी क्या डरना। एक बुजुर्ग किसान ने समझाया, बेटा, सूखा अमीर गरीब नहीं देखता, पानी ही जीवन है। रघुवीर के खेत में उस साल गेहूं और सरसों की अच्छी फसल लगी थी। वह अक्सर मोहन से कहता, देखा, उपजाऊ जमीन का फायदा, बिना ज्यादा मेहनत के भी फसल लहलहा रही है। मोहन शांत स्वर में जवाब देता, भैया, अभी समय है, पानी का इंतजाम कर लीजिए। रघुवीर हंस देता। इतनी चिंता मत किया कर मोहन, बारिश अपने समय पर आएगी। दिन बीतते गए, सूरज की तपिश बढ़ती गई, खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। एक सुबह रघुवीर खेत पर पहुंचा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हरी भरी फसल पीली पड़ चुकी थी, पत्तियां झुक गई थीं। रघुवीर घबराकर, यह क्या हो गया? उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। वह बिल्कुल सूखी थी। वह दौड़ता हुआ घर आया। मोहन, मेरा खेत सूख रहा है। मोहन तुरंत उसके साथ गया। उसने खेत देखा और बोला, भैया, मैंने पहले ही कहा था, पानी का इंतजाम करना चाहिए था। रघुवीर ने बेचैनी से कहा, अब क्या करें? अगर फसल नष्ट हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तालाब में अभी थोड़ा पानी है, हम मिलकर नाली बना सकते हैं। रघुवीर थका हुआ था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों भाई फावड़े लेकर जुट गए। धूप तेज थी, पसीना आंखों में जा रहा था। रघुवीर थक कर, मैंने कभी इतना कठिन काम नहीं किया। भैया, अभी भी देर नहीं हुई, मेहनत करेंगे तो कुछ फसल बच जाएगी। लेकिन तालाब का पानी भी बहुत कम था। जब तक नाली तैयार हुई तब तक आधी फसल सूख चुकी थी। कुछ ही दिनों में रघुवीर का खेत लगभग बर्बाद हो गया। गांव वाले सहानुभूति से बोले, रघुवीर, हमने कहा था ना, पानी का इंतजाम पहले करना चाहिए था। रघुवीर चुप था। उसका घमंड अब टूट चुका था। रात को वह आंगन में बैठा था, सिर झुका हुआ था। रघुवीर, मोहन, मैं हार गया। मैंने घमंड किया, बाबूजी की बात नहीं मानी। भैया, हार जीत जीवन का हिस्सा है। असली जीत तब है जब हम अपनी गलती से सीखें। मैंने हमेशा आसान रास्ता चुना, तूने कठिन रास्ता चुना और जीत गया। भैया, जीत मेरी नहीं, सीख की है। मोहन की फसल उस साल भी ठीक ठाक बची थी, क्योंकि उसने पहले से पानी का छोटा कुआं खुदवा लिया था और सिंचाई की व्यवस्था कर ली थी। जब अनाज घर आया तो मोहन ने बिना कुछ कहे आधा हिस्सा रघुवीर के सामने रख दिया। रघुवीर चौंक गया। यह क्या कर रहा है? मोहन बोला, भैया, ये घर हम दोनों का है, सुख दुख भी साझा होंगे। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उस दिन पहली बार रघुवीर ने सच्चे दिल से अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। सूखे के संकट के बाद दोनों भाइयों के रिश्ते में मिठास आ गई थी। रघुवीर अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। वह सुबह जल्दी उठता, मोहन के साथ खेत जाता और हर काम में हाथ बंटाता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। दोनों के खेत फिर से लहलहाने लगे। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। इसी बीच एक दिन रामपुर में एक अजनबी आया। वह साफ सुथरे कपड़े पहने था, सिर पर पगड़ी और हाथ में चमड़े का बस्ता था। गांव के चौपाल पर उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा नाम सेठ गिरधारी लाल है, मैं शहर से आया हूँ, मुझे यहाँ की जमीन पसंद आई है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। सेठ ने आगे कहा, मैं यहाँ की उपजाऊ जमीन खरीदना चाहता हूँ, जो भी बेचना चाहे उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा।
कुछ ही देर में सेठ को पता चला कि गांव में सबसे अच्छी फसल इस बार रघुवीर और मोहन की है। वह सीधे उनके घर पहुंचा। सेठ मुस्कुराते हुए, राम राम भाइयों, सुना है तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। खरीदना चाहते हैं? क्यों? मैं यहाँ एक बड़ा गोदाम और मिल बनाना चाहता हूँ। तुम दोनों को शहर में पक्का मकान, ढेर सारा पैसा और आराम की जिंदगी दूंगा। रघुवीर के मन में हलचल हुई। पक्का मकान, शहर, आराम। मोहन शांत था। सेठ जी, ये जमीन हमारे पिता की निशानी है। निशानी से पेट नहीं भरता बेटा, पैसे से सब कुछ मिलता है। मोहन, सोचो तो सही, अगर हम जमीन बेच दें तो शहर में बड़ा घर होगा, अब मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भैया, क्या बाबूजी यही चाहते थे? याद है बाबूजी कहते थे, जमीन माँ के समान होती है, उसे कभी मत छोड़ना। लेकिन पैसा भी तो जरूरी है। जरूरी है, पर मेहनत से कमाया हुआ। अगर हम सब बेच देंगे तो पहचान क्या रहेगी? अगले दिन सेठ फिर आया। मैं कीमत और बढ़ा देता हूँ, इतना धन दूंगा कि 7 पीढ़ियां आराम से खाएंगी। मोहन तो भोला है, लेकिन तुम समझदार हो। सोचो, बिना मेहनत के इतना धन कौन छोड़ता है? ये सुनकर रघुवीर के अंदर पुराना लालच जागने लगा। वह बोला, हमें सोचने का समय दीजिए। शाम को दोनों भाई खेत पर बैठे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। गेहूं की बालियां लहरा रही थीं। मोहन ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली। भैया, ये वही जमीन है जिसने सूखे में भी हमें संभाला। क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? रघुवीर की आंखों के सामने पिता का चेहरा आ गया। रघुवीर ने गहरी सांस ली। मोहन, इस बार मैं लालच में नहीं आऊंगा, जमीन नहीं बेचेंगे। अगले दिन सेठ फिर आया। सेठ, तो क्या सोचा? रघुवीर ने दृढ़ स्वर में कहा। सेठ जी, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। सेठ चौंका। इतना धन ठुकरा रहे हो? मोहन बोला। धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन पिता की विरासत नहीं। सेठ ने नाराज होकर कहा, तुम पछताओगे। अगर मेहनत हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं। सेठ गुस्से में वहां से चला गया। गांव के लोग यह सुनकर खुश हुए। रामू काका बोले, तुम दोनों ने सही फैसला किया, जिसने जमीन छोड़ी उसने जड़ें छोड़ दी। रघुवीर ने मुस्कुराकर मोहन से कहा, आज समझ आया, असली अमीरी पैसा नहीं, आत्मसम्मान और परिवार है। और मेहनत भैया, मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। दोनों भाई हंस पड़े। हवा में लहराती फसल मानो कह रही थी, जिस घर में प्रेम और परिश्रम हो वहां कभी कमी नहीं। लालच इंसान को गिरा सकता है, लेकिन सीख उसे उठा सकती है। भाईचारा और एकता सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल जीती जा सकती है। अपनी जड़ों और परिवार की विरासत को कभी मत छोड़ो।